Let's read the question. The question says the common features among the species Cn minus CO and NO plus R. Now, the key concept related to this question, that is molecular orbital theory. Now, in molecular orbital theory, जो बॉन्ड ऑर्डर है उसका एक फॉर्मूला है, दैट इज हाफ टाइम्स बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. ठीक है, बी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द बॉन्डिंग ऑर्बिटल और ए है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. अब इसमें जो स्पेसिस है साइनाइड, कार्बन मोनोक्साइड और एनो प्लस. सो अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें, सो कार्बन में कितना होता है 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस, नाइट्रोजन में 5 और -1 है, माइनस चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है. सो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होता है. अगर कार्बन मोनोक्साइड की बात करें तो कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है 4 और ऑक्सीजन में 6, तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन होता है. और एनो प्लस में नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में 6 और प्लस चार्ज है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम है, तो 10. इसका मतलब क्या है, अगर तीनों सेम इलेक्ट्रॉन है तो क्या होता है, वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है. ठीक है, अगर सेम इलेक्ट्रॉन होगा तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा. ठीक है, और इसका एमओ चेक कर लेते हैं. ठीक है, हम इसमें एमओ जो है, तीनों का ही एमओ जो है वो होता है, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो एमओ भी सेम ही होगा. तो हम अगर वैलेंस ऑर्बिटल की बात करें, 2s ऑर्बिटल की अगर बात करें, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई स्टार. ठीक है, 2px2 इक्वल्स पाई, ए डबल बॉन्ड के लिए होता है, पाई स्टार 2py2. अब ये जो पाई स्टार है, ठीक है, सिग्मा जब होता है तब होता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल. ठीक है, और अगर सिग्मा स्टार हो जाता है तब ये हो जाता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल. ठीक है, बट पाई जब स्टार होता है तब होता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल. ठीक है, और नॉर्मल पाई में हो जाता है एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि जो सिग्मा है उसमें जीरा डे आता है. जीरा डे मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री आ जाता है, तब बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो जाता है. पर एंटी बॉन्डिंग में यू आ जाता है, उन जेरा डे मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री लॉस हो जाता है. पाई स्टार में जब होता है तब जेरा डे आता है और एंटी पाई में उन जेरा डे आ जाता है. ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सिर्फ सिग्मा में, उसको हम काउंट करेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एज ए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. तो इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर हम कैलकुलेशन करें तो कैसा होगा, हाफ टाइम्स ऑफ. तो इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना होगा, सिग्मा में है 2, सिग्मा 2pz में है 2 और पाई में 2, पाई स्टार और पाई स्टार एक्स और पाई स्टार वाई दोनों में ही 2 इलेक्ट्रॉन है. सो 2 + 2 + 4 + 2 6 + 2 8. So 8 minus antibonding is the sigma star 2s2. So that is 1 half times 6, that is 3. और ये तीनों का ही बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तीनों का ही जो ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सेम है, क्योंकि तीनों ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो इलेक्ट्रॉनिक का कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगा. सो तीनों में ही बॉन्ड ऑर्डर 3 है. तो हमारा आंसर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर 3 एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक. यही है इसमें तीनों का कॉमन फीचर्स. अब देखते हैं कौन सा वाला ऑप्शन में है. ऑप्शन ए में ही आ गया बॉन्ड ऑर्डर 3 एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक. सो जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए. और एक बात याद रखो, ये जो तीनों ही है, ठीक है, ये तीन क्या है, ये तीनों ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है. ठीक है, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि अगर ये पाई स्टार 2p y है तो इसका जो पाई होगा नॉर्म जो उनजेराड है, मतलब जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है पाई ऑफ 2p x
और पाई ऑफ 2py वो क्या है, वैकेंट है। अगर वैकेंट है मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं तो मतलब पाई एक्सेप्टेंस है। इसका मतलब ये तीनों ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तीनों ही। ठीक है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एकदम लास्ट में रहता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।